हर पौधा, चाहे वो हमें कितना भी छोटा या साधारण क्यों न लगे, असल में इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। उसकी सतह के ठीक नीचे एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट काम करता है, एक ऐसा जटिल नक्शा जो उसके होने की हर प्रक्रिया को चलाता है। चलिए आज इसी अनदेखे डिजाइन की परतों को खोलकर देखते हैं। कभी सोचा है कि एक जीव जो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकता, वो धरती के सबसे कामयाब जीवों में से एक कैसे बन गया? इसका जवाब किसी जादू में नहीं है, बल्कि उसके शानदार डिजाइन में छिपा है। एक ऐसी बनावट जो उसे हर मुश्किल में लड़ने और बढ़ने की ताकत देती है। तो देखिए, किसी भी पौधे की पूरी बनावट ना मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटी होती है। एक है शूट सिस्टम, जो हमें जमीन के ऊपर दिखाई देता है, यानी तना, पत्तियां, फूल। और दूसरा है रूट सिस्टम, वो अनदेखी दुनिया जो जमीन के नीचे पनपती है। ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं और साथ मिलकर ही पौधे को जिंदा रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले गोता लगाते हैं उस रहस्यमयी दुनिया में जो हमारी नजरों से छिपी रहती है, पौधे का रूट सिस्टम। ये सिर्फ पौधे को पकड़कर रखने वाला कोई लंगर नहीं है, ये वो मजबूत नींव है जिस पर पौधे का पूरा साम्राज्य खड़ा होता है। अब जड़ों की दुनिया में ना हमें दो मेन तरह के डिजाइन देखने को मिलते हैं। पहला है टैप रूट सिस्टम, जिसे मूसला जड़ भी कहते हैं, जैसे सरसों में होता है। इसमें एक मुख्य मोटी जड़ जमीन में सीधे गहराई तक जाती है। दूसरी तरफ है फाइब्रस रूट सिस्टम, यानी रेशेदार जड़, जैसा कि गेहूं में होता है। इसमें तने के बेस से ही हजारों पतली पतली जड़ें एक जाल की तरह फैल जाती हैं। और यहाँ इन तस्वीरों को देखकर ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है ना? एक तरफ एक मजबूत लंगर है जो गहराई तक जाकर पकड़ बनाता है, तो दूसरी तरफ एक फैला हुआ जाल है जो सतह के पास से ज्यादा पानी और न्यूट्रिएंट्स खींच सके। दोनों ही अलग अलग तरह की चुनौतियों के लिए प्रकृति के बेहतरीन डिजाइन है। लेकिन रुकिए, जड़ों की दुनिया में कुछ बागी भी होते हैं। इन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स या अपस्थानिक जड़ें। ये नियम तोड़कर जड़ की अपनी असली जगह से नहीं, बल्कि पौधे के किसी और हिस्से जैसे तने या शाखाओं से निकल आती हैं। बरगद के पेड़ से जो विशाल जड़ें लटकती हैं ना, वो इसका सबसे शानदार उदाहरण है। तो मतलब ये जो जमीन के नीचे का नेटवर्क है, वो सिर्फ पानी सोखने का काम नहीं कर रहा। ये पौधे को आंधी तूफान में भी सीधा खड़ा रखता है, बुरे वक्त के लिए खाना जमा करके रखता है, और तो और पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी हार्मोन्स भी यही बनाता है। ये सच में पौधे की लाइफ सपोर्ट टीम है। चलिए अब जमीन के नीचे से निकलकर ऊपर की दुनिया में आते हैं, उस रास्ते पर जो पौधे को सूरज से जोड़ता है। बात करते हैं तने की, जो असल में पौधे का एक मजबूत हाईवे है। तना, ये वो सेंट्रल पिलर है जो पौधे को ऊपर आसमान की ओर ले जाता है। ये बिल्कुल एक टू वे ट्रैफिक वाले सुपर हाईवे की तरह है। नीचे से पानी और मिनरल्स ऊपर पत्तियों तक जाते हैं और पत्तियों में बना खाना नीचे जड़ों और बाकी हिस्सों तक पहुंचता है। इस हाईवे का भी एक पूरा नक्शा होता है। नोड्स को आप ऐसे समझिए जैसे वो जंक्शंस हैं जहां से पत्तियों और शाखाओं के लिए रास्ते निकलते हैं। दो जंक्शन के बीच का जो सीधा रास्ता है वो इंटरनोड कहलाता है, और कलियां या बड्स वो पोटेंशियल ग्रोथ पॉइंट्स हैं जहां से भविष्य में नई डालियां निकल सकती हैं। और अब हम पहुंचते हैं पौधे की एनर्जी फैक्ट्री पर, उसके सबसे हाईटेक हिस्से पर, यानी पत्ती पर। ये सिर्फ एक हरा सा अंग नहीं है, ये तो प्रकृति का बनाया हुआ एक बेजोड़ सोलर पैनल है। और एक बहुत मजेदार बात यह है कि तने पर पत्तियां ऐसे ही कहीं से भी नहीं उग जाती। उनकी अरेंजमेंट का एक खास पैटर्न होता है जिसे फाइलोटैक्सी कहते हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग है जिसका एक ही मकसद है, हर पत्ती तक ज्यादा से ज्यादा धूप पहुंचाना। इसके ना 3 मेन पैटर्न होते हैं। ऑल्टरनेट पैटर्न में हर नोड से एक पत्ती निकलती है, फिर थोड़ी ऊपर दूसरी तरफ से दूसरी। ऑपोजिट में हर नोड से 2 पत्तियां आमने सामने निकलती हैं। और वर्ल्ड में तो एक ही नोड के चारों ओर पत्तियों का एक पूरा गुच्छा होता है। हर पैटर्न धूप को पकड़ने की एक अलग और शानदार स्ट्रैटेजी है। और ये सारी मेहनत, जड़ों का काम, तने का ट्रांसपोर्टेशन, पत्तियों की इतनी कमाल की इंजीनियरिंग, ये सब होता है सिर्फ एक जादुई प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। ये वो प्रोसेस है जो सूरज की रोशनी को खाने में बदल देती है और इस प्लैनेट पर लगभग हर जीव को एनर्जी देती है। लेकिन सवाल ये है कि पौधों की इस कॉम्प्लिकेटेड और खूबसूरत दुनिया को हमारे लिए इतना आसान किसने बनाया? इस कहानी में अब एंट्री होती है उस महान इंसान की, जिन्होंने हमें पौधों के इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना सिखाया।
उनका नाम था डॉक्टर कैथरीन इस्साओ, एक ऐसी जबरदस्त वैज्ञानिक जिन्होंने प्लांट एनाटॉमी यानी पौधों की अंदरूनी बनावट के विज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनका सफर देखिए, कई दशकों और महाद्वीपों में फैला हुआ था। यूक्रेन में जन्मी, फिर अमेरिका में अपनी डॉक्टरेट पूरी की। 1954 में उनकी किताब प्लांट एनाटॉमी आई, जो आज भी इस फील्ड की बाइबल मानी जाती है। और फिर 1989 में उन्हें अमेरिका के सबसे बड़े वैज्ञानिक सम्मान नेशनल मेडल ऑफ साइंस से नवाजा गया। उनके काम के लिए उनका जुनून ऐसा था कि मिसौरी बोटैनिकल गार्डन के पीटर रेवन ने कहा था, उन्होंने 99 साल की उम्र में भी प्लांट बायोलॉजी के फील्ड पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा। सोचिए, ये उनकी बेमिसाल विरासत को दिखाता है। तो अब इस सब के बाद अगली बार जब कोई फालतू सा खरपतवार भी दिखेगा, तो क्या वो सिर्फ एक बेकार पौधा लगेगा, या फिर सर्वाइवल के लिए बनी एक परफेक्ट मशीन दिखाई देगी, जिसके हर छोटे से छोटे हिस्से का एक बहुत गहरा मकसद है।